बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारा जो चैप्टर है वो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फंक्शनल डेरिवेटिव्स। फंक्शनल डेरिवेटिव्स यानी फंक्शनल डेरिवेटिव्स का मतलब ये है कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हाइड्रोक्सिल है इसकी रिमूव करें, इसके अंदर कोई और फंक्शनल ग्रुप लगा ले, हाइड्रोजन लगा ले या NH2 लगा ले या OR लगा ले, कार्बोक्सी ग्रुप लगाए, तो इसको कहते हैं फंक्शनल डेरिवेटिव। यानी फंक्शनल ग्रुप की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड से जो कंपाउंड हम डिराइव करते हैं फंक्शनल ग्रुप की वजह से, इसका नाम है फंक्शनल डेरिवेटिव। इससे पहले कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड को डिफाइन करें और स्टार्ट करें, नमक नेचर की तरफ भी आ जाए, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये चैप्टर जो असल में ये कम्बिनेशन है चैप्टर नंबर 18 का और 19 का। किस तरह? फॉर एग्जाम्पल, जब हम प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो अल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? अल्डिहाइड। और अल्डिहाइड को अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब जब प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो अल्डिहाइड बनेगा, तो प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड हुआ और प्रॉपर्टी ऑफ प्राइमरी अल्कोहल हुआ। अब जब अल्डिहाइड को फर्दर हम ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, तो प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है और प्रॉपर्टी ऑफ अल्डिहाइड है। इस तरह जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेंगे, क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल वापस बन जाएगा। क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऑक्सीडेशन के जरिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो वापसी का रास्ता आपका रिडक्शन के जरिए होगा। वो ये है कि ऑक्सीडेशन इज द मेथड ऑफ रिडक्शन। इस तरह सपोज आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ रिडक्शन के जरिए जाते हैं तो वापसी का रास्ता ऑक्सीडेशन के जरिए होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, लेकिन अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को जब रिड्यूस करेंगे तो वापस जाएंगे। कहाँ से कहाँ जाएंगे? प्राइमरी अल्कोहल की तरफ वापस जाएंगे। वजह है कि यहाँ से आपने इसको ऑक्सीडाइज किया तो अल्डिहाइड बना, अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना, लेकिन यहाँ पर हम जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस्तेमाल करेंगे तो वापस हम जाएंगे प्राइमरी अल्कोहल की तरफ। तो ऑक्सीडेशन के जरिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंचे और रिडक्शन के जरिए वापस आ गए प्राइमरी अल्कोहल की तरफ। तो यहाँ पर अब ये प्रॉपर्टी हम प्राइमरी अल्कोहल को जब ऑक्सीडाइज कर रहे थे, कि प्रॉपर्टी हम जब पढ़ रहे थे तो अल्डिहाइड बना रहे थे, तो ये रिएक्शन हमने पहले अल्डिहाइड की प्रिपरेशन में पढ़ा कि जब हम प्राइमरी अल्कोहल से बना रहे थे, यानी प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड और प्रॉपर्टी ऑफ प्राइमरी अल्कोहल है। इस तरह जब हम यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे तो ये प्रॉपर्टी ऑफ अल्डिहाइड कहलाएगा। इस तरह जब आप सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज करेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। कीटोन। अब कीटोन को जब आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो जाहिर है कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और इनमें मैं आपको करा चुका हूं अल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में। यानी जब आप सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। लेकिन जब आप कीटोन को रिड्यूस करेंगे, आप ऑक्सीडेशन के जरिए प्रोडक्ट की तरफ चले गए, और जब प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट की तरफ आएंगे तो रिडक्शन का रास्ता इख्तियार करेंगे। अब सपोज मैंने कह रहा हूं कि ये मैं ठीक कह रहा हूं, लेकिन अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन की तरफ जाएंगे रिडक्शन के जरिए सपोज, तो वापस ये रास्ता ऑक्सीडेशन के जरिए पर होगा। याद रखिए, माना ये मैंने सपोज क्या है। इस तरह जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेंगे तो आप सेकेंडरी अल्कोहल तक वापस पहुंच सकते हैं। इस तरह तो यहाँ पर
सेकेंडरी अल्कोहल की प्रिपरेशन प्रॉपर्टी है और कीटोन की क्या है, प्रिपरेशन है। जब आप कीटोन की ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या है, प्रिपरेशन है, और कीटोन की क्या है, प्रॉपर्टी है। तो इस वजह से ये सारी चीजें हम चैप्टर नंबर 18 और 19 में हम पढ़ चुके हैं। कहाँ पर प्रॉपर्टी थी, कहाँ पर प्रिपरेशन थी। तो यहाँ पर जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की जो हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो तकरीबन ये रिएक्शन हम बार बार रिपीट करेंगे, रिपीट करेंगे। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये चैप्टर जो है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 18 एंड 19। एंड हो फर्दर चलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स एक आसान सा स्टार्ट हम लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। हमेशा किनारे में आसान स्टार्ट लेता हूँ। जब हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो बिलियन तक पहुंचते हैं। तो यहाँ भी मैं 1 से स्टार्ट ले रहा हूँ। मैं ले रहा हूँ स्टार्ट मीथेन से, जो एक सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है मीथेन। अगर मीथेन में से आप 200 निकाल लें तो एक ग्रुप आ जाएगा जिसका नाम है मीथेनिन ग्रुप। यहां मैं एक कोड में लिख लेता हूं ताकि स्टूडेंट नोट कर सके। मीथेनिन ग्रुप, मीथेनिन ग्रुप। अब अगर आप इस 2 हाइड्रोजन की जगह यहां पर एक ऑक्सीजन लगा दें कार्बन के साथ तो ये कहलाएगा कार्बोनिल ग्रुप। और ये एल्डिहाइड कीटोन की पहचान, यानी ये तो या एल्डिहाइड या कीटोन, तो बहरहाल ये एल्डिहाइड है, एनीहो मिथानॉल है। मैं नोट कर लेता हूं, मिथानॉल है। कीटोन भी इस तरह बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पर C3 रखिए और यहाँ भी C3 रखिए तो कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट करें, एनीहो बहरहाल ये मिथानॉल है। अब अगर मैं इसको फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे एक यहाँ पर एक ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ पर एक ऑक्सीजन चाहिए। यानी अगर इसके साथ में एक ऑक्सीजन लगा लूं तो ये कहलाएगा मिथानोइक एसिड, यानी जनरली क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको अगर आप यूं लिखे HCOOH तो इस ग्रुप का नाम है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और ये तमाम कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान है COOH। अब यहां देखिए थोड़ा सा मैं और डिटेल के साथ आता हूं। ये मेरे पास कोई एक सिंपल अल्कोहल है, मिथानॉल है। अब मिथानॉल में इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन है। फिर जब हम अल्डिहाइड की तरफ आते हैं तो अल्डिहाइड में इस कार्बन के साथ क्या है, ऑक्सीजन है। फिर जब हम यहां पर मैं लिख चुका हूं, मिथानॉल के मैं बार लिख चुका हूं, बार दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। इस कार्बन से कार्बिनोल कार्बन अल्कोहल में जिस कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच होता है जैसे कार्बिनोल कार्बन, या सिर्फ कार्बिनोल भी कह सकते हैं, बार कार्बिनोल कार्बन। इस तरह यहां पर अल्डिहाइड या कीटोन दोनों में जिस कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है, यानी जो कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका है वो कार्बन, तो दैट इज कॉल्ड कार्बोनाइल कार्बन। और यहां पर जो कार्बन है यहां पर ये इसलिए कार्बोक्सिलिक कार्बन, कार्बोक्सिलिक कार्बन। असल में ये कार्बोक्सिल लफ्ज जो है ये 2 अल्फाज से बना है। कार्बोक्सिल लफ्ज क्या है, कार्बोक्सिल, कार्बन, कार्बीन, कार्बोनाइल, कार्बीन, कार्बोनाइल। यानी इस तरह जिस तरह अल्डिहाइड कीटोन में होता है, अल्डिहाइड में बना इस तरह लिखता हूं, अल्डिहाइड में या कीटोन में इस तरह होता है, कार्बोनाइल ग्रुप। ऑक्साइल, ऑक्साइल मीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप। तो कार्ब का मतलब है कार्बोनाइल, ये वाला ग्रुप। ऑक्साइल का मतलब है
हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो दोनों मिलकर कार्बोक्सिल बनाते हैं। तो इस कार्बन को इस लिहाज से आप कहेंगे कार्बोक्सिल ग्रुप, यानी कार्बोनाइल, कार्बन की वजह से इस एसिड की वजह से कार्बोनाइल और OH की वजह से ऑक्साइल, तो कार्बोक्सिल। तो ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब फर्दर आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ। फिर स्टार्ट ले रहा हूं मीथेन से ऑक्सीजन, पूरा लिखता हूं ताकि आप इसको जीरो समझें, और सिर्फ और लिखना काफी नहीं है। तो ये मिथेनॉल यानी एल्डिहाइड, या अगर आप यहाँ C3 लगाए, यहाँ C3 लगाए तो फिर तो जाहिर कीटोन बन जाएगा। बहरहाल यहाँ पर ऑक्सीजन लगा लें तो दैट इज कॉल्ड मिथेनोइक एसिड। मीथेन से निकला है मिथेनोइक एसिड, या मीथेन का आखिर में ई जो है इसको हटाकर OHC से रिप्लेस करें। बहरहाल मिथेनोइक एसिड, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं HCOOH। तो असल में ये COOH जो है इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड यानी जिस कंपाउंड के अंदर COOH हो, इसे कार्बोक्सिलिक, उस कंपाउंड कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑफ टू टाइप्स। कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, और सेकंड जो है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है ओपन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सेचुरेट भी हो सकते हैं और अनसेचुरेट। फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो यहां पर आप जितने मीथाइल लगाएंगे, जितने अल्काइल ग्रुप आप लगा सकते हैं लगाते जाएं। इसके बेशक आप यहाँ पर डबल बॉन्ड भी रख सकते हैं हाइड्रोजन रिमूव करके, और ट्रिपल बॉन्ड भी रख सकते हैं हाइड्रोजन रिमूव करके, फिर भी ये कहलाएगा एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड विद ओपन चेन ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। अल्काइल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, इट मे बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। इसके हम डिटेल से बात करेंगे उसमें बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर में। इस तरह एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी अगर बेंजीन रिंग के साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हो, दैट इज कॉल्ड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड को फर्दर हम फिर डिवाइड करते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में, ओपन चेन में। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड और मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी अगर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर दो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, इस तरह जिस तरह मैं यहाँ पर लिखता हूं, जिस तरह ऑक्सैलिक एसिड है आपका, ये आपका ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला है, आप पढ़ चुके फर्स्ट ईयर में। एनी हो, तो ये एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस तरह अगर तीन अगर कार्बोक्सिलिक को तीन ग्रुप भी हो सकती है, तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। सो कार्बोक्सिलिक एसिड मे बी मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड if it contain one carboxylic group, it may be dicarboxylic acid if it contain two carboxylic group, if and further and so on। इस तरह यहाँ भी इसका नाम तो आप जानते हैं बेंजोइक एसिड, हम बेंजीन के चैप्टर में पढ़ चुके बेंजोइक एसिड। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक और कार्बोक्सिलिक एसिड लगा लें तो फिर इसका नाम तो हो जाएगा 1,3 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड।
बार में पढ़ा चुका नामक नेचर में। लेकिन ये एक एरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। एरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड 2 से ज्यादा ग्रुप भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी हम चेयर रख सकते हैं बेंजीन के अंदर। एनी हाउ इट वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पेज नंबर 287 पर एक टेबल दिया हुआ है डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चूंकि ये आगे हम डिटेल से पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये टॉपिक भी इनके साथ शामिल कर रहे हैं। ये हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, कोई, अगर हम यहां से एक हाइड्रोक्सिल रिमूव करें तो जो ग्रुप रह जाएगा एक एसाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? एसाइल ग्रुप। अब इस एसाइल ग्रुप में अगर यहां पर जो हाइड्रोक्साइड ने रिमूव की जगह हाइड्रोजन लगा लिया यानी एक्स, इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो यहां पर एक्स लगा ले तो इसका नाम होगा एसिड हैलाइड। और जिस तरह मैंने कह दिया कि ये एसाइल ग्रुप था, तो इसी वजह से एसाइल हैलाइड भी कह सकते हैं, एसाइल ग्रुप की वजह से एसाइल हैलाइड्स। अब ये एसिड हैलाइड जो है ये डेरिवेटिव कहलाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन एटम आर कॉल्ड एसिड हैलाइड। आर कॉल्ड एसिड हैलाइड आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज रिप्लेस्ड विद द हाइड्रोजन एटम, दे आर कॉल्ड एसिड हैलाइड। आगे एग्जांपल दिए हैं, लेकिन चूंकि ये टॉपिक डिटेल के साथ आगे आ रहा है, इनकी प्रॉपर्टी, इनकी प्रिपरेशन, इनकी नामक नेचर, तो वहां पर हम डिटेल से पढ़ेंगे। बस सिर्फ यहाँ पर इस टेबल को थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे। इसके बाद अगर हम इस तरह करें कि इससे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव करें और इस तरह हम इसाइल ग्रुप बना लें, इसाइल ग्रुप, और जो इसाइल ग्रुप हमने बनाया है यहाँ पर हम इमाइनो ग्रुप रखें, इमाइनो ग्रुप it is 2, so that called acid amides, acid amides और simply amide भी कह सकते हैं, सिंपल amide बस। याद रखिए amide और amide में फर्क है। amide जो है हम पढ़ चुके, लेकिन अभी फिलहाल आउट ऑफ कोर्स है। amide आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया है, ये पढ़ा चुका हूं क्लास में। यानी रिश्त्री, इससे आप एक हाइड्रोजन निकाले और अल्काइल ग्रुप रखे, एक रखे, 2 रखे, 3 रखे, 3 हाइड्रोजन रिमूव करे, 3 अल्काइल ग्रुप रखे, बार फिर मैं सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप रखता हूं, तो ये कहलाएगा एमाइड। एमाइड आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। लेकिन एमाइड जो है, एमाइड दे आर द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। किस तरह डेरिवेटिव है? द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय एमाइनो ग्रुप, दे आर कॉल्ड एसिड एमाइड। इस तरह हम एक और डेरिवेटिव बनाते हैं। हम एक बार फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव करते हैं और इसाइल ग्रुप बनाते हैं। इसाइल ग्रुप, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमने रिमूव किया है, अब यहाँ पर एक अल्काक्सी ग्रुप लगाते हैं। अल्काक्सी पढ़ा चुका आपको, मिथाक्सी, इथाक्सी, प्रोपाक्सी और जनरली अल्काक्सी। तो यहाँ पर अगर आप एक अल्काक्सी ग्रुप रखें तो ये अब कहलाएगा ईस्टर। तो ईस्टर आर द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अल्काक्सी ग्रुप। इसको कहते हैं ईस्टर। क्या कहते हैं? ईस्टर। ईस्टर आर द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अल्काक्सी ग्रुप। तो ईस्टर भी ये भी डेरिवेटिव। अब एक लास्ट डेरिवेटिव रहती है जिसके हम तरफ यहाँ आते हैं। ये हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक मॉलिक्यूल है, कोई भी जनरली। ये हमारे पास एक और कार्बोक्सिलिक एसिड है, जनरल फार्मूला है। अब यहां से इन दो कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर हम एक वाटर मॉलिक्यूल निकाले, बेशक हाइड्रोक्सिल ग्रुप या एक से निकाले, एक दूसरे से निकाले, आपकी मर्जी है। यहाँ से OH निकाले, यहाँ से H निकाले, यहाँ पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ से आप एक वाटर मॉलिक्यूल निकालें
-H2O। अब यहाँ जो कुछ बच जाता है और यहाँ जो कुछ बच जाता है इसको मिलाएं, कंबाइन करें। R, फिर इसके बाद कार्बोनाइल ग्रुप, इसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन, इसके बाद कार्बोनाइल ग्रुप और फिर आगे R। तो कहते हैं एसिड